जय आदिवासी। नमस्कार साथियों, मैं अजित तड़वी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आमजन सेवा पार्टी। साथियों, मैं आज आपको महाराष्ट्र में घटित हुई एक बात को बताना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में जहां जिस जिले में, जिस गांव में, जिस कस्बों में अतिवृष्टि हुई, मूसलाधार बरसात हुई, उस आपदा में, उस नैसर्गिक आपदा में साथियों कई हजारों मेरे शेतकरी राजा का, किसानों का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान आतोनात नुकसान हुआ है, यानी कि बेहद नुकसान हुआ है। इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त नुकसान सोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, जहां भी ये अतिवृष्टि हुई है, जहां भी मूसलाधार आप बरसात हुई है, जो नैसर्गिक आपत्ति आई है, वो बेहद दुखद घटना है। उन किसानों को आज खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ऐसी अवस्था हो गई है। उनके चारा, अन्य धान्य और बैल, गाय, जो उनके पास जो कुछ भी था, वो सब इस नैसर्गिक आपत्ति में सब वो महाराष्ट्र के किसान खो चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र के जो नेता है, वो किसानों पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार का वाक्या महाराष्ट्र के सहकार मंत्री, जहां वो किसी दौरे पर थे, उनकी जनसभा थी, उस जनसभा में महाराष्ट्र के सहकार मंत्री बाबा साहब पाटिल, इन्होंने किसानों के ऊपर एक वक्तव्य किया, एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने उस शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों का महाराष्ट्र सरकार के सहकार मंत्री या अन्य कोई भी मंत्री हो, इन्होंने करना नहीं चाहिए था। इसी प्रकार का किसानों के प्रति उन्होंने अपशब्द कहा। आप तो देख चुके हैं, मैं आपको उनकी वीडियो क्लिप सुना चुका हूं कि किस प्रकार वो बोली। उन्होंने यह वक्त किया की शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय। सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटिल इन्होंने उस भाषण में क्या कहा कि महाराष्ट्र के किसानों को कर्जमाफी का नाद लगा है, आदत लग चुकी है। हमें इस प्रकार के भाषण देने पड़ते हैं, हमें ऐसी घोषणा करनी पड़ती है, ऐसे वादे हमें करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि हमें अगले चुनाव में चुन के आना होता है, इसीलिए हमें ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसे वादे करने पड़ते हैं। इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने किया। मगर साथियों, मैं आप सभी महाराष्ट्र के जितने भी किसान भाई हैं या अन्य हैं, उन सभी से ये कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं, और ये जनता पूछती है कि ये जो वक्तव्य किया है, क्या ये सही है? आप बताओ साथियों। हालांकि इसमें कोई भी उनका सरकार का मंत्री ने अन्य वक्तव्य नहीं किया है। हालांकि इस बारे में अजित पवार या देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने दखल अंदाजी लेनी चाहिए थी कि इस पर क्या किया जाए, मगर अभी तक उनका कोई भी वक्तव्य नहीं आया है, कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो आप किसानों का, महाराष्ट्र में किसानों का जो नुकसान हुआ है, उनको अर्थसहाय्य न देते हुए ऊपर से इस प्रकार का बोलना
की महाराष्ट्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागलाय, ये बहुत गलत बात है। मैं राष्ट्रीय महासचिव अजित एन तडवी राज्यसभा पार्टी की ओर से सहकार मंत्री बाबा साहब पाटिल इनको जनता की माफी मांगने की मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के जितने भी किसान हैं उनसे ये जाहिर माफी मांगी और आगे ध्यान दे कि इस प्रकार का वक्तव्य ना करें। जो कुछ भी बोलना है, और महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता हैं, मैं कई बार महाराष्ट्र के नेताओं के भाषण सुन चुका हूं, उनकी जो लगाम है वो घसर जाती है, उनको बोलने का रुतबा नहीं है, जो मुंह में आया वो बक देते हैं। उसका परिणाम जनता में क्या होगा इसका कोई भी विचार नहीं करता है। मैं पुनः एक बार महाराष्ट्र के राजकारणी बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहता हूं कि राजकारण जरूर करिए, किसी पर टीका टिप्पणी जरूर करिए, मगर किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचे इस प्रकार का भाषण बिल्कुल भी ना कीजिए। ये महाराष्ट्र के नेताओं ने ध्यान देना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र सरकार से यही अपील करता हूं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है उनको बहुत बड़ी रकम तौर पे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए में एक आमदार, एक एमएलए बिक सकता है, तो फिर अगर महाराष्ट्र के किसानों को अगर 50 लाख रुपए भी दे दिया जाए, 1 करोड़ भी दे दिया जाए, तो उसमें घाटा क्या है? सरकार तुम्हारी आने वाली है, सारे किसान भाई तुमको ही वोट करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? ये भ्रष्टाचारी बंद होना चाहिए। 100 करोड़ में आमदार, एमएलए, खासदार बिकते हैं, तो किसानों के लिए इतनी कम आयु क्यों कम आयु रखते हैं? इनके लिए ज्यादा आयु रखना चाहिए, इनको ज्यादा निधि सहायता देनी चाहिए। मैं इसी महाराष्ट्र सरकार से अपील कर रहा हूं, क्योंकि किसान ही हमें अन्न धान्य देता है। अगर वो नहीं बचा तो हम कहां से बचेंगे? ये ख्याल महाराष्ट्र सरकार ने देखना चाहिए। धन्यवाद साथियों।